एसएमपीएस क्या है? एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई एक ऐसा सप्लाई होता है जो एक स्थिर वोल्ट प्रदान करने का काम करता है। स्विच मोड पावर सप्लाई में एक विशेष ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसको कहते हैं स्विच मोड ट्रांसफार्मर। देखिए यहां पर लिखा हुआ एसएम, एसएम का मतलब है स्विच मोड ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो स्विच के आधार पर काम करे, स्विच के स्टाइल में काम करे, तो उसको हम लोग कहते हैं स्विच मोड ट्रांसफार्मर। तो एसएम ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सिरा होता है उसको हम लोग वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी सिरा से वोल्टेज लेते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर के एक सिरा को वोल्टेज देने के लिए इस जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें देखिएगा कि एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है। एसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करेगा कि 220 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके इस एसएम ट्रांसफार्मर के एक सिरा को डीसी प्राप्त होगा। 220 वोल्ट का प्राप्त होगा डीसी। हालांकि आ रहा था क्या चीज, एसी आ रहा था, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर एक कन्वर्टर लगा और ये जो एसी टू डीसी जो कन्वर्टर हुआ वो एसी को डीसी में बदल दिया और यहाँ पर 220 वोल्ट डीसी मिलेगा। फ्रीक्वेंसी जनरेटर इस चीज क्या करता है, फ्रीक्वेंसी का निर्माण करेगा और ये फ्रीक्वेंसी बना करके इसमें देने का काम करेगा। और जैसे ही इधर का वोल्टेज दिए इधर का फ्रीक्वेंसी देंगे ना, एको मान का वोल्टेज निकालना चालू हो जाएगा। जैसे अगर कलर टीवी होगा ना तो यहाँ पर 12 वोल्ट निकलेगा, कहीं से 18 वोल्ट निकलेगा, कहीं से 24 वोल्ट निकलेगा और कहीं से 110 वोल्ट निकलना चालू हो जाएगा। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ पर वोल्टेज दे दिए है, अब ये फ्रीक्वेंसी जब नहीं देंगे तो इधर वोल्टेज निकलवे नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डीसी वोल्ट दिए हैं हम लोग जानते हैं कि डीसी वोल्ट पर ट्रांसफार्मर काम करता नहीं है। जो भी ट्रांसफार्मर काम करता है वो एसी वोल्ट पर काम करता है। तो एसी वोल्ट में बदलने के लिए पर फ्रीक्वेंसी देंगे। अब फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए एक फैक्ट्री बना होता है, वो फैक्ट्रिया क्या करेगा कि फ्रीक्वेंसी बनाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा, तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा। देखिए ना दुलगुला का जो है ना उधर सुध गया साल है, वो लोग जो लग रहा है जैसे कोई लोग फ्रीक्वेंसी के रूप में अप डाउन कर रहा है। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि साइकिल बनता है, अप और डाउन करता है। और उधर देखिए दो लड़का दुगो हंसते हुए गिर गया और वैसे से अप डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देने के लिए क्या है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज बना हुआ है। फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज में ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है, आईसी लगा हो सकता है या एसटीआर लगा हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी लगे हो सकते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी बनाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज कैसे काम करेगा। इसमें एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा होता है। आप देखेंगे स्विच पंखा को अगर मान लीजिए आपको ठंडा लगेगा तब तक कीजिएगा, पंखा को बंद करने के लिए स्विच को ऑफ कर दीजिएगा। अब तुरंत लगेगा गर्मी लगे तो तुरंत स्विच को कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा। तो स्विच को ऑन और ऑफ करिएगा तो पंखा ना चलेगा तेज ना धीमा चलेगा, बीच में चलने लगेगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज दे दिए और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देना है। अब फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा दे दीजिएगा ना तो वोल्टेज ज्यादा आने लगेगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम दीजिएगा ना तो वोल्टेज कम मिलने लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी स्टेज के काम को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट बना होता है जिसको फीडबैक स्टेज बोलते हैं। ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए इधर से वोल्टेज ज्यादा निकला चाहे कम निकला, अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी स्टेज वोल्टेज कम दिया या ज्यादा दिया तो ज्यादा और क्या निकलेगा, कम निकलेगा। अब देखिए दो का लड़का जो है ना, अब वो फ्रीक्वेंसी लगता है ना कि फ्रीक्वेंसी की तरह अप डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे काम करता है, किस प्रकार से वो जो है डीसी को एसी में बदलेगा। तो यहाँ पर एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एक इमीटर है, इमीटर को ग्राउंड दिया गया है और ये कलेक्टर है, कलेक्टर को पॉजिटिव देंगे। तो कलेक्टर को पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, तो ये तो पॉजिटिव दिया गया है, यही पॉजिटिव घूमते हुए जो है ऐसे होते हुए इसको मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव मिल गया। ये ट्रांजिस्टर है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर इमीटर है, ये कलेक्टर है और यह क्या है तो ये जो है ट्रांजिस्टर का क्या है तो बेस है। अब इस बेस पर फ्रीक्वेंसी दिया गया, जैसे ही इसको फ्रीक्वेंसी मिलेगा तो ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है ये स्विच के तरह है। एक सेकंड में हजारों बार इसके इमीटर और कलेक्टर आपस में सटेंगे और जब इमीटर कलेक्टर आपस में सटेंगे ना तो क्या होगा कि जब इसका इमीटर कलेक्टर सटा तो इसमें आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, और जब हटा तो इधर से पॉजिटिव आ रहा। तो जब निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो हम लोग जानते हैं कि एसी में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, एक ही तार में
जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं एसी के फेज में। तो इसीलिए ना पंखा में चलाते हैं तो ऐसे चलाएंगे चाहे ऐसे चलाएंगे चलेगा। आपको जो है बल्ब जलाना ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए जलेगा। तो एसी में माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एक ही तार में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो यहां पर जो है जब हम लोग दे दिए फ्रीक्वेंसी, जब 1 सेकंड में जब हजारों बार इसका पाव हटेंगे सटेंगे तो ये एसी बन जाएगा। और जब एसी बनेगा तो यहां से विभिन्न मान का वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और यही वोल्टेज निकल करके आपको आगे चला जाएगा। मान लीजिए किसी कारण बस वोल्टेज ज्यादा निकल गया तो इसकी सूचना, इसके सेकेंडरी से सूचना निकल करके फीडबैक में गया और फीडबैक जाकर के इसके काम को कंट्रोल करेगा। किसके काम को? फ्रीक्वेंसी जनरेटर स्टेज को, जो कि फ्रीक्वेंसी बनाने का काम कर रहा है, बना करके इस ट्रांसफार्मर को देने का काम कर रहा है, इसके काम को कंट्रोल करेगा। और ये भी है कि थोड़ा सा जो है पीछे जो खड़े बच्चे हैं वे जो है थोड़ा सा उछल कूद कर रहे थे, इसके वजह से जो है थोड़ा सा मजाकिया वीडियो बन गया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा अगर